धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की जबानी आपने सुना होगा कि पहली बार 70 वर्ष के इतिहास में देश में इतनी मजबूत सरकार बनी है। ये सरकार वो सरकार है जो घर में घुस के मुंहतोड़ जवाब देती है। ये सरकार वो सरकार है जिसके सामने आज पूरी दुनिया झुकी हुई है। ये सरकार वो सरकार है जब नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में कहीं जाते हैं तो वो लोग इनके सामने कदमों में लेट जाते हैं। इन्होंने इतिहास रच दिया है, इन्होंने राम मंदिर बना दिया है, इन्होंने धारा 370 हटा दी है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि एक जरा सी तस्वीर सामने आती है और पूरी सरकार हिल जाती है और 56 इंच का सीना रखने वाले लोग शायद डर जाते हैं और अपनी पुलिस को एक्टिव कर देते हैं और पुलिस ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर देती है और लोगों को उठा उठा के जेल में डालना शुरू कर देती है। दिल्ली के अंदर, खासकर राजधानी दिल्ली की बात करो, वहां पे ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में भोंपू मीडिया आपको नहीं बता रहा है। 9 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, 8-10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है और दावा किया जा रहा है कि अभी और लोगों पर भी एफआईआर की जाएंगी। तो यहां 2 सवाल पैदा होते हैं कि कौन सी वो तस्वीर है जिसके सामने आने के बाद आखिर पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है और क्या उस तस्वीर से 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार को वाकई में डर लग रहा है, वो घबरा गई है। इन दोनों चीज़ों को आपके सामने रखें, पर उससे पहले मुझे लगता है कल की एक तस्वीर है बड़ी दिलचस्प, वो आपको देखनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग उसको देख भी चुके होंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कल पहुंच गई यूथ कांग्रेस के दफ्तर। वहां आधे घंटे तक यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है श्रीनिवासन बीबी, उनसे पूछताछ की। कहा भैया अपने लेटर हेड पे लिख के हमें दो कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, तुम्हारे पास जो दवाइयाँ हैं जिसमें रेमडेसिविर भी है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमें हाईकोर्ट को जवाब देना है। ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से भी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। लेकिन जानते हैं कैसे पूछताछ की? फोन करके पूछताछ कर ली। इसी तरीके से कई और नेताओं से पूछताछ की तो उनसे भी सिर्फ फोन करके पूछताछ कर ली। लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में घुस के क्राइम ब्रांच ने आधे घंटे तक पूछताछ की। हालांकि उसने साफ किया कि उसने वहां पर कोई छापेमारी नहीं की, किसी तरीके का दस्तावेज खंगालने की भी कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ हाईकोर्ट में जो एक पिटीशन दाखिल की गई जिसमें कहा गया है कि जो लोग इस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन उनके पास कहाँ से आई ये पूछना चाहिए। अवैध रूप से उन्होंने कैसे ऑक्सीजन जुटाए और कैसे उनके पास वो दवाइयाँ आई ये भी अवैध रूप से उन्होंने जुटाया। इस तमाम पे एक पिटीशन दाखिल की गई। उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जाँच करने पहुंची। तो भैया दूसरी जगह क्यों नहीं गए, इनकी जगह क्यों चले गए? चलिए खैर इसको भी छोड़ दीजिए, अब ये देखना शुरू करिए। ये तस्वीर सामने आने के बाद राहुल गांधी एक्टिव उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बचाने वाला जो है वो मारने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि सरकार तो लोगों को मरने के लिए छोड़ चुकी है और यूथ कांग्रेस जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे आप थोड़ी सी अपील कीजिए तो यूथ कांग्रेस जहाँ भी है, जिस हालत में भी है, वो आपकी मदद करती है, आपके यहाँ तक दवाइयाँ तक पहुँचाती है, ऑक्सीजन तक पहुँचाती है, आपको बेड और तमाम चीज़ें उपलब्ध कराने की वो कोशिश करती है। तो राहुल गांधी ने कहा कि बचाने वाला मारने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। मैं श्रीनिवासन बीबी के साथ खड़ा हुआ हूं। इस तरीके से इसी क्रम में अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी भी आगे आई और उन्होंने कहा कि अगर किसी की मदद करना अपराध है तो यह अपराध मैं बार बार करूंगी। पूरे दिन मीडिया पे ये खबर चलती रही और भोंपू मीडिया वाले अपने स्टाइल से बताते रहे और जो और मीडिया है जो कुछ दिखाने बताने की कोशिश कर रहा है वो अपने तरीके से तमाम चीज़ों को रखता रहा है। लेकिन अब तस्वीरों को आप देखिए, ये पोस्टर सामने आया है जिस पे लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, बताइए इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई है। उसने कल्याणपुरी से, आज की ताज़ा खबर है, बाद में बताऊँगा, आज की ताज़ा खबर ये है कि कल्याणपुरी से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक का नाम दिलीप लाल है, दूसरे का नाम शिवम दुबे है। ऐसा नहीं है कि पंडित जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पंडित जी को भी नहीं छोड़ेंगे। भक्तई जो भी डूबी हुई है ना, जब पड़ता है तो सबको जेल डाल सकते हैं। राहुल त्यागी हैं, राजीव कुमार, इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कल्याणपुरी से जो आम आदमी के पार्षद हैं धीरेन्द्र कुमार, उनके समर्थक हैं और उन्हीं के कहने पे पोस्टर लगा रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। हालांकि धीरेन्द्र कुमार ने इन तमाम चीज़ों से, इन आरोपों से इनकार किया है। लेकिन अब और कुछ चीज़ों पे नज़र डाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं कल्याणपुरी में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, यहीं पे एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा भी दनादन एफआईआर दर्ज की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए पोस्टर लगाया गया है। तो बड़ा अपराध किया गया है। हो सकता है इन पे एनएसए भी लग जाए, देशद्रोह भी लग जाए, तमाम धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल की अभी स्थिति निकल के जो आ रही है वो जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ईस्ट दिल्ली, जिसे आप कह सकते हैं पूर्वी दिल्ली,
गौतम गंभीर वाला इलाका जहाँ से वो सांसद हैं, एक एफआईआर दर्ज की गई है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि कल्याणपुरी वहीं पे आता है, ये ताज़ा मामला है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, जिसे आप पूर्वोत्तर दिल्ली कह सकते हैं, उस जिले के अंदर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इसके अलावा 2 लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया गया है। इसी के अलावा नॉर्थ दिल्ली की यानी कि उत्तर दिल्ली की अगर आप बात करें तो वहां पे एक एफआईआर दर्ज की गई है, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से द्वारका जिले की अगर आप बात करें तो वहाँ पर एक एफआईआर और 2 लोगों की गिरफ्तारी है। वही द्वारका है जहाँ पे एक मंदिर के अंदर वो महेश भूत पहुँच गया और उसने वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ दिया और वहाँ पर एक माता जी की और प्रतिमा थी, उनको तोड़ दिया और बाद में पूरे मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाने लगा। ये तो बेहतर हुआ कि वो सीसीटीवी में कैद हो गया, पुलिस की मजबूरी बन गई उसका खुलासा करने की, वरना कुछ और ही तस्वीर वहाँ पे उभर के आती। द्वारका में एक एफआईआर 2 गिरफ्तारी। इसी तरीके से रोहिणी जिले की बात करें तो यहाँ पे 2 एफआईआर हैं, गिरफ्तारी होने की कोई जानकारी फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल पा रही। सेंट्रल दिल्ली, जिसे आप मध्य दिल्ली कह सकते हैं, वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज की गई है। वेस्ट दिल्ली, जिसे आप कह सकते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जहाँ से सांसद हैं, वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज की गई है। साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनको पता है कि उनके अब्बा साहिब सिंह वर्मा जो हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को आजकल आप देखते होंगे ज़्यादा एक्टिव वो इसलिए बन के दिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए कि दिल्ली में कभी सरकार बनने की बारी आ जाए बीजेपी की, तो जैसे मेरे अब्बा बन गए थे वैसे मैं भी शायद मुख्यमंत्री बन जाऊँ। भाई सबके सपने हैं, महत्वाकांक्षा है, ऐसे ही थोड़ी डंडा झंडा लेके घूम रहे हैं मोदी जी करते हुए। सबको अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, उनकी आड़ में। ये अलग बात है कि मोदी जी इसलिए कर रहे हैं अपने लिए क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन उन्होंने अपने आप को डाउन किया तो इतने सारे सिर उभरेंगे बीजेपी के अंदर, जिनको समेटना, जिनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इतना सा पोस्टर लिख देने से कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी मोदी जी, ये एक अपराध बन गया है और इस अपराध के बाद लोगों को उठा के जेल में डाला जा रहा है। और उस दौर में तमाम गिरफ्तारियां की जा रही हैं जब कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जरिए कि भैया कोरोना चल रहा है, जेल में भीड़ कम करो, वहाँ जो 7 साल से कम सज़ा वाले मामले हैं उन कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दो, छोड़ दो उनको जब तक कि कोरोना कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इधर गिरफ्तारी शुरू हो गई, तो बच के रहिएगा भैया। फेसबुक पे मत लिखिए, ज़्यादा पोस्टर मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि सत्ता जो है वो हिल जाती है 56 इंच का सीना रखने वालों की, ज़रा सा पोस्टर लगने के बाद ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।